नमस्कार दर्शकों, आपका हमारे चैनल धर्मा पर स्वागत है। मित्रों, कोई हमारे साथ छल करता है, कोई हमें पीड़ा देता है तो हम दुखी हो जाते हैं। हमको बहुत पीड़ा होती है तो हम अपने मन की आग को शांत करने के लिए बदला लेना चाहते हैं और यही हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। तो मित्रों, क्या किया जाए? इसका एक ही उपाय है और वह है क्षमा। यदि प्रतिकार चाहिए तो प्रतिशोध भूल जाइए और न्याय की ओर अपने पैर बढ़ाइए, क्योंकि यही प्रतिकार है। हम अपनी सोच और संसार की मान्यता के अनुसार अपने विचार बनाते हैं। जैसे सत्य कहना धर्म है, असत्य कहना पाप है, सहनशीलता धर्म है और क्रोध करना अधर्म है। जीवों पर दया करना धर्म है और जीवों पर अत्याचार करना अधर्म है। परंतु कभी कभी परिस्थितियां ऐसा करने की अनुमति नहीं देती। तो मित्रों, इस संसार में यदि कुछ धर्म है, कुछ पुण्य है, कुछ महान है, तो परिस्थिति के अनुसार चलना। जटायु की कहानी आप सबको तो याद ही होगी। जटायु ने रावण पर आक्रमण क्रोधवश ही किया था। उस समय जटायु का क्रोध पाप नहीं था, धर्म था। इसलिए अंत में जटायु को भगवान राम की गोद मिली। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धर्म को सहनशीलता समझकर हर अन्याय को सहते हैं और अंत में वे बाणों की सया पाते हैं। यदि कोई पशु या व्यक्ति बिना कारण के आक्रमण करके निर्दोष के प्राण लेने की कोशिश करे तो उसकी रक्षा हेतु उसका वध कर देना पाप नहीं होता। समय की मांग है, आक्रमण ही आत्मरक्षण है। यदि किसी दुष्ट की सहायता करने से सामान्य मनुष्य को कष्ट पहुंचता है, पीड़ा पहुंचती है, तो उसे सहायता न देना ही धर्म है। बिना किसी कारण के क्रोध स्वीकार नहीं है। परंतु यदि क्रोध से कुछ शुभ हो, पाप भयभीत हो, तो दंड भी धर्म ही है। सत्य का स्वीकारना मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो आपका पेट स्वीकारता है कि वो भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको नींद आती है तब आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी व्यसन को रोकना हो तो आपको स्वीकारना होता है कि अब बहुत हो चुका। चाहे वह लालच हो या मदिरापान, उस व्यसन का त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं। आप उस व्यसन के बंधक हैं। पक्षियों का उड़ना वायु में इतना संतुलन मुक्त कर देता है। पक्षियों को उड़ता देख आपके मन में इच्छा होती होगी कि इन्हें की भांति आप स्वतंत्रता से उड़ पाएं। कभी आपने सोचा है इस स्वतंत्रता को पाने के लिए कितना परिश्रम, कितना अभ्यास किया होगा इन्होंने? आकाश में उड़ने से पूर्व धरती पर कितना परिश्रम किया होगा इन्होंने? इनके माता पिता ने पहली बार पंख फड़फड़ाने को उकसाया होगा तो कितनी बार गिरे होंगे? पहली बार हवा में उड़ते समय कितना भय लगा होगा इन्हें? अपनी पहली उड़ान के पश्चात धरती पर उतरते समय गिरते हुए कितनी चोट खाई होगी? इस उड़ान का, स्वतंत्रता का ये मोल है। यदि आप ये दे सकते हैं तो अवश्य आप भी इस स्वतंत्रता को पा सकते हैं। इन पंछियों की भांति ही अपने चारों ओर जब भी किसी सफल मनुष्य को देखें तो उससे ईर्ष्या ना करें। उसके परिश्रम और पीड़ा को समझने का प्रयास करें जो उसने यहाँ तक पहुँचने में पाई है। प्रेरणा ले, प्रयास करें और स्वयं भी सफल हो जाएं।